78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से आज देश को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से लेकर भारत के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर अपने विजन का जिक्र किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने महिला सुरक्षा और रिफॉर्म में भी अपनी बात रखी। तो चलिए आपको बताते हैं संक्षेप में आखिर पीएम मोदी के इस भाषण के क्या मायने हैं। दरअसल विकसित भारत के लिए पीएम मोदी ने एक नया रोड मैप दिया है, जिसमें उन्होंने कहा यह बहुत ही पावर फैक्ट स्पीच थी। उन्होंने इसमें एक वाक्य का इस्तेमाल किया, डिजाइन इन इंडिया। पीएम मोदी का नया डिजाइन क्या है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद यह सवाल था कि जो नया नैरेटिव बन रहा है उसमें पीएम मोदी क्या करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन इस भाषण के बाद ऐसा लग रहा है कि जोशीले मोदी अब वापस लौट गए हैं। उन्होंने जो विकसित भारत की बात कही है यह कुछ लेफ्ट राइट शो की तरह है। पीएम ने लेफ्ट राइट और सेंटर के स्पेस को भरने और विकास यात्रा को और मजबूती एवं समावेशी नजरिए से आगे बढ़ने का एक फ्रेमवर्क दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक शब्द स्वर्णिम भारत का जिक्र किया। उन्होंने भारत के लोगों की नई ऊर्जा को बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए एक एक्शन पैक्ड एजेंडा रखा है, जैसे कि रोजगार के लिए अब क्या करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या यूं कहें कि गवर्नमेंट्स की जो जीते दिखलाई नहीं पड़ती हैं उन पर फोकस किया है। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में रिफॉर्म पर भी सफाई दी है। उन्होंने कहा सरकार के सुधार पिंक पेपर के भारी भरकम आर्थिक खबर बनाने वाले घटनाक्रम नहीं है। यह बहुत गहराई वाला काम होने वाला है। इसके लिए नए किस्म के रिफॉर्म आएंगे जो हर इंसान की जिंदगी पर बहुत असर डालेंगे। वहीं आपको बता दें पीएम मोदी के भाषण से दूसरी बड़ी हेडलाइन यह निकली है कि जो लोग भारत की तरक्की से परेशान, निराशवादी हैं, भ्रष्टाचारवादी हैं, परिवारवादी हैं, उन पर हमला जोर जोर से होने वाला है। पीएम मोदी की इस चेतावनी को पिछले दिनों के घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा सकता है। भ्रष्टाचारवादियों के खिलाफ जंग जारी रहने वाली है। यह बात हालांकि वह पहले भी कह चुके हैं, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वहीं पीएम मोदी अपने भाषण में आमतौर पर वह बहुत सारे इलाकों और वर्गों की बात करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के इस पूरे भाषण में उन्होंने एक राज्य और एक शहर का जिक्र किया है, वह था बिहार और नालंदा। वहीं भारत की चुनौतियों को लेकर उन्होंने बताया कि वह इसको लेकर सजग हैं और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार भी हैं। बांग्लादेश का जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। बांग्लादेश के संदर्भ में मोदी जी की पॉलिसी हमेशा नेबर फर्स्ट की रही है। बांग्लादेश में हालिया परिवर्तन भारत के लिए एक झटका है। उन्होंने अपने भाषण में यह जाहिर किया और साथ ही नए निजाम को यह संदेश भी दिया कि भारत उसका शुभचिंतक है और उसे सुख और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।